एजीएम आज मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था संगठित बनो और शासक बनो। हम लोग जितने भी पश्चिम बंगाल में 8-10 तरह की कुशवाहा समाज की यूनिट चल रही है, जैसे डानकुनी में है, लिलुआ में है, टालीगंज में है, कोलकाता है, आसनसोल है, कुल्टी है, दुर्गापुर है। हम चाहते हैं सभी लोग एक मंच पे आ जाएं, एक नेता हो, एक मुखिया हो, एक नारा हो, एक ध्येय है। इसी का एक मकसद था कि एक ध्येय जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी तो हमको नया सेक्रेटरी आज ही बने हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर में हैं, तो इलाका 4-5 तरह का इलाका है। हम चाहते हैं कि हर महीना अलग अलग जगह कम से कम 21 मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर में, तो 5 जगह, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में बैठक करके वहाँ पता करेंगे कि हमारे कुशवाहा भाई कहाँ कहाँ हैं। उसको मेंबर बनाना है, मेंबर बना करके हमेशा जोड़ करके रखना है। कुछ ना कुछ सामाजिक काम करते रहेंगे कि हमेशा जुड़े रहेंगे और समाज को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहेगा। एक्चुअली हम लोग करीब 18-20 साल से प्रवासी कुशवाहा समाज को लेकर कलकत्ता में संगठन में संगठित करके कुशवाहा समाज को शिक्षित करने का, जगाने का काम कर रहे हैं। नहीं कभी नुकसान करो, यदि कुशवाहा कोई भी हो उसका मत अपमान करो। अगर गरीब हो अपना कुशवाहा भाई तो धन देकर धनवान करो। हो गरीब कुशवाहा समाज की बेटी मिलकर कन्यादान करो। अगर लड़े चुनाव कुशवाहा भाई तो 100% मतदान करो। हो बीमार कोई भी कुशवाहा भाई उसे रक्त का दान करो। बिन घर के कोई मिले कुशवाहा उसका खड़ा मकान करो। भूखे दिखे अगर कुशवाहा भोजन का इंतजाम करो। अगर कुशवाहा की हो फाइल शीघ्र काम श्रीमान करो। कुशवाहा की लटकी हो राशि शीघ्र उसका भुगतान करो। कुशवाहा को अगर कोई सताए उसकी आप पहचान करो। जरूरत हो अगर कुशवाहा को घर जाकर श्रमदान करो। अगर मुसीबत में हो कुशवाहा फौरन मदद का काम करो। अगर कुशवाहा हो वस्त्र विहीन उसे वस्त्र का दान करो। हो गरीब कुशवाहा का बेटा उसका कॉपी पुस्तक दान करो। अगर कुशवाहा दिखे उदास खुश करने का काम करो। अपने से हो बड़ा कुशवाहा उसको आप प्रणाम करो। और सबसे अंतिम लाइन आशीर्वाद चाहेंगे आपसे, अगर कुशवाहा घर पे आए जय सम्राट का उसका सम्मान करो। कुशवाहा समाज का बहुत चैलेंज है। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी चुनौतियां, भविष्य की चुनौतियां देते हैं, उसका समाधान भी रास्ता बताते हैं। और हमारा कुशवाहा समाज जो पहले हमारा वंशज शासक रहा है, आज हम लोग शोषित हो गए हैं और अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो देख रहे हैं कृषि के नंबर पर कहीं भी चर्चा होती है, कुशवाहा समाज 1 नंबर पर है। तो ऐसा क्या है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सत्ता के क्षेत्र में 1 नंबर नहीं हो सकते। हमें सब कुछ है, तन मन धन से हम लोग परिपूर्ण हैं, लेकिन लोगों में ये चेतना लाना होगा, ज्ञान बढ़ाना होगा, अवेयरनेस करना होगा, तब फिर हम लोग 1 नंबर 1 आ जाएंगे। ये हम चाहते हैं, लेकिन देखिए कहाँ तक सक्सेस हो। लेकिन इसमें हमको सभी का भागीदारी चाहिए, समाज के सभी लोगों का साथ चाहिए। जब तक समाज का साथ नहीं मिलता है तो अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमको उम्मीद है कि आज के यहाँ एजीएम के मीटिंग के बाद में जितना हमको सहयोग लोगों से मिल रहा है, और लगता है कि उम्मीद आगे और ज़्यादा हमको सहयोग मिलेगा, क्योंकि लोगों में काफ़ी उत्साह था और उत्साह है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारा कुशवाहा समाज कोलकाता में और आगे बढ़े, और उसमें हम पूरा योगदान देंगे, समय भी देंगे। और मैं पहले से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को सहयोगी बनकर के मैं काम करता था, सेवा करता था। लोगों से पहचान भी है, हमसे लोगों को काफ़ी उम्मीद भी है और लोग बहुत प्यार भी करते हैं। विगत 3-4 साल कुछ व्यवहारिक असुविधा के चलते हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। इस साल से हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग अब रेगुलर पहले से भी ज़्यादा रफ्तार से कुशवाहा समाज को संगठित करके और इस तरह का प्रोग्राम करके समाज को जागृत करने का प्रयास करेंगे। कोलकाता कुशवाहा कल्याण संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर इसका गठन किस लिए हुआ? कलकत्ता कुशवाहा कल्याण संघ का गठन इस उद्देश्य से हुआ कि प्रवासी
बिहार और यूपी के झारखंड के विशेष करके हम लोग जो हैं अब बहुत आदमी अस्थायी रूप से यहीं बसवास करते हैं पूरा अपना फैमिली के साथ। लेकिन शादी ब्याह में जो एक असुविधा होती थी गांव जाकर शादी ब्याह का ठीक करना, उसके लिए ये समाज बहुत बड़ा एक मंच प्रदान करता है। यहीं पर समाज के लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात होती है, मुलाकात होती है और इसी में शादी ब्याह का भी काम हम लोगों का बिना घर गए, बिना छुट्टी लिए, बिना बिजनेस व्यवसाय का नुकसान किए यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। ये एक तो हम लोगों का बहुत बड़ा सुविधा है। तो समाज में जो भी कहीं भी हो उसको पता लगा के समाज में जोड़िए और एक आदमी अगर 10 आदमी को जोड़ देगा तो लाखों आदमी हो सकते हैं और समाज में का विकास बहुत होगा। हम लोग अभी मान लीजिए विकास धीरे धीरे हो रहा है, राजनीति में कुछ लोग हमारे समाज के है लोग और जैसे यूपी में है केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी बिहार में है लोग मुख्यमंत्री हुए हैं, तो देख करके थोड़ा खुशी होती है कि समाज के लोग कुछ आगे बढ़े हुए हैं और भी कोशिश कर रहे हैं। कई नेता हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। पहले क्या होता था, हमारे नेता जब आके जो बढ़ने की कोशिश करता है उसको कत्ल कर देते थे लोग, मरवा देते थे लोग। जैसे जगदेव बाबू को और कोबरे थे महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के कोबरे थे, उनको मरवा दिया लोग। और बहुत आगे बढ़ रहे थे लोग तो उनको मरवा दिया लोग कि ये समाज आगे न बढ़ पाए। तो हम यही चाहें कि समाज में हम जितने पिछड़े हैं लोग, हम जो विकसित है थोड़ा सा विकसित हो तो ठीक है, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे तब हम लोग की खुशी होगी। उस टाइम किसी का मन में विचार आया कि एक संस्था बनाना चाहिए। आज हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सब कहीं ना कहीं से माइग्रेटेड होके बंगाल में आए हुए हैं, चाहे कर्म क्षेत्र के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से। हमारा एक ओरिजिनली घर हो सकता है यूपी में, हो सकता है बिहार में, हो सकता है राजस्थान में, हो सकता है कहीं भी हो, किंतु ये एक कॉमन एजेंडा प्रोग्राम में हम ये देखते हैं कि हम कुशवाहा हैं। एक दिन हम पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे विचार पर पहुँचे थे कि हम अपने खुद को कुशवाहा शब्द का कब सुना कि हम कुशवाहा हैं। बचपन में सुने थे कि हम कोयरी हैं, नाम उपनाम जो मिला भगत मिला, तो कुशवाहा सुने ही नहीं थे। बहुत दिन के बाद पढ़ते पढ़ते जब ग्रेजुएशन करने लगे, जब कहीं एक स्टेट से दूसरा स्टेट में परीक्षा देने ये सब जाए, तब जाके सुनने को हमको मिला कि कुशवाहा कुछ शब्द है। फिर उस पर विस्तार से जब चर्चा की, कुशवाहा कोई नाम दिया होगा वो तो कुछ सोच के दिया होगा। कोयरी में कम से कम बहुत सारे उपनाम हैं, हर एक स्टेट में हमारे पास बहुत सारे डाटा है कि हर स्टेट में क्या नाम से अपने जाने जाते हैं। तो आइए आपके सामने पेश है हमारे सचिव अशोक कुमार सिंह अनुपस्थित हैं। उनके जगह पर उनका सचिव का भाषण हमारे सचिव उदय सिंह रखेंगे।